नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी साहित्य भक्तिकाल शगुन काव्य। तो जी हाँ, हम लोग इससे संबंधित एक प्रैक्टिस सेट किए थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसी से संबंधित भक्तिकाल से दूसरा प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यूजीसी ने निर्धारित किया है। हम लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें जो सेकेंड यूनिट है, तो उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल सब पढ़ना है। तो उसी से संबंधित हम भक्तिकाल से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा जूम इन कर दिए तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणिक है? तो कितनी है? तो वो टोटल 12 है। 10, 11, 12, 15 दिया है, लेकिन जो प्रमाणिक रचनाएं माने हैं शुक्ल जी वो 12 है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति का कहा है? तो किसने कहा है? तो वो है शुक्ल जी। शुक्ल जी ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। नेक्स्ट है कि तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, रामलला, नहसू, और अगला है कवितावली, गीतावली और दोहावली। तो जो उनका है सबसे छोटा ग्रंथ वो है कवितावली। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की? ठीक है, 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पे की? तो आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रहा है, मीरा, रहीम, रसखान और राम, तो रामानंद। तो देख सकते हैं आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, तो किसके कहने पे की? तो दोस्तों यहाँ पे रामानंद होगा, लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज है इन चारों ऑप्शन में। तो एक चीज़ और है कि 12वें रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके कहने पे की? तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए भी है। हो सके तो अगर आप लोगों को करेक्ट एकदम आंसर मालूम हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है सटीक, तो हमें लग रहा है कि रामानंद है, तो हमने रामानंद लगा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का डी। बाकी इसके अलावा और कोई पाँचवा हो या इसमें से कोई अलग हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोच्च काव्य है? तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और 12वें रामायण। तो जो है वो है विनय पत्रिका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आध्यात्मिक शांति की व्याख्या की गई है? तो 4 नाम दे रहा है, 12वें रामायण, रामलला, नहसू और वैराग्य संदीपनी और फिर रामाज्ञा प्रश्न। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा रामलला, नहसू। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा पार्वती मंगल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी ने कौन सी कृति अपने मित्र गंगाराम के लिए लिखी? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, रामाज्ञा प्रश्न, 12वें रामायण, पार्वती मंगल और वैराग्य संदीपनी। तो कौन सा आपका सही है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत दोहावली में समाविष्ट विषय है। तो क्या है? तो प्रेम एवं भक्ति, आचार विचार एवं शास्त्र मत, और नेक्स्ट है धर्म एवं नीति और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म, ये जिसमें दोस्तों प्रेम, भक्ति, आचार विचार, शास्त्र मत और धर्म नीति, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन कि तुलसी ने कौन सी रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली। तो कौन सी लिखी गई थी दोस्तों? तो विनय पत्रिका। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों के सामने कि तुलसी की रचना को कलिकाल, ध्यान दीजिएगा, कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए माना गया है। तो क्या वो है दोस्तों? पत्रिका जो लिखे हैं ये तुलसी की रचना जो है विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। तो जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा वो हो जाएगा आपका हनुमान बाहु। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृति की रचना ब्रजभाषा में हुई, ब्रजभाषा में नहीं हुई है? तो कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रहा है, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, राम लला नाछु और गीतावली। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा राम लला नाछु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, नंदलाल, रहीम और सूरदास और केशव। तो जो आपका है दोस्तों कि तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सूरदास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहुपीड़ा से, ध्यान दीजिएगा कि बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना की? तो कौन सी रचना की गई है? तो आप लोग देख सकते हैं इससे करने के लिए आप लोगों को कवितावली जो है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसी ने कौन सी रचना की? तो कवितावली। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तुलसी जी की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो आपका ऑप्शन वो कौन हो जाएगा? तो वो गीतावली हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देख लीजिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रहा है, महाभारत, रामचरितमानस, राम तारक मंत्र और अगला है भारत मिलाप। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा रामचरितमानस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईश्वरदास कृत वीर रस से परिपूर्ण रचना है, भारत मिलाप, अंगद पैज, भक्तमाल और राम रक्षा स्रोत। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा अंगद पैज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ईश्वरदास का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति, ज्ञान मार्गी शाखा और स्वसुखी शाखा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा राम भक्ति शाखा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास कृत अष्टयाम का वर्ण विषय है। 4 ऑप्शन दे रहा है, भक्तों का वर्णन, श्रृंगार भक्ति का वर्णन, समाज शैली का वर्णन और उपासना भक्ति का वर्णन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा समाज शैली का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? 4 ऑप्शन दे रहा है, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, नाभादास और स्मिथ ने। तो दोस्तों उन्होंने किसने कहा था? स्मिथ ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्मिथ ने तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि कहा है। और अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तो कौन सी रचना नंददास की नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है, अष्टाध्यायी, अनेका मंजरी, रास पंचाध्यायी और रस मंजरी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अष्टाध्यायी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पे 22 नंबर कि सूरदास जी द्वारा निर्गुण ब्रह्मा को सब प्रकार से अगम्य समझकर सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का गान करने की बात किस पद में कही गई है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, उधो जाहूँ तुम ही हम जाने, और अगला है अभिगत गति कछु कहत न आवे, और नेक्स्ट है भ्रमर गीत, और अगला है संदेशो देवकी सो कहियो। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें वो होगा अविगत गति कुछ कहत न आवे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि राम कथा का प्राचीनतम ज्ञान स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो रामायण, विष्णु पुराण, महाभारत और शिव पुराण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा रामायण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने भक्ति को सर्व सुख सुलभ बनाया है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, रामानुचार्य, रामानंद, शंकराचार्य और राघवानंद। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा रामानंद। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? 4 ऑप्शन दे रहा है, रामानुजी, वल्लभाचारी, मध्वाचारी और रामानंदी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका इसमें से रामानुजी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है तुलसीदास के इष्टदेव हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और फिर आगे है विष्णु के राम अवतार परम ब्रह्म स्वरूप राम, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में राम भक्ति का प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है आपका वाल्मीकि, तुलसीदास, स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा स्वामी रामानंद। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किस कवि ने किया? 4 ऑप्शन दे रहा है कबीर, तुलसी, नाभादास और विष्णु स्वामी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा विष्णु स्वामी। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किया था। नेक्स्ट है तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन दे रहा है रामानंद, तुलसीदास, जीवाजीराम और अग्रदास। तो जीवाजीराम इन्होंने तत्सुखी संप्रदाय की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्वर सुखी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किस कवि को जाता है? 4 नाम दे रहा है रामचरण दास जी, राघवानंद जी, केशवानंद जी और रामानंद जी। तो जिनको दिया जाता है वो है रामचरण दास जी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरित्र मानस के राम में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वप्रधान है? 4 ऑप्शन दे रहा है सौंदर्य, शक्ति, शील और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? तो श्रृंगार, सख्य, मधुर और दास्य। तो मधुर है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मधुर और दास्य ये दोनों है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा मधुर और दास्य। ठीक है, तो आप लोग लास्ट एक और ऑप्शन बना लीजिए ई, और वहाँ पे लिख लीजिए बी और डी। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरित्र मानस में तुलसीदास ने समन्वय किया है। ठीक है, तो किसका? भाषा का, जाति का और ये धर्म का और ये सभी। तो उन्होंने सभी का किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं आप लोग 34 नंबर कि मुख्य रूप से राम काव्य किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी और ए बी दोनों। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो होगा अवधि। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? 4 ऑप्शन दे रहा है आपका शक्य भाव, अद्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, शुद्धद्वैतावाद और द्वैतवाद। तो किसके थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान है। 4 ऑप्शन दे रहा है सोरो, राजापुर, एटा और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है सोरो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास को वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण में किसने पारंगत बनाया है? तो वहाँ पे हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन नरहरि दास, रामानंद, रामानुजाचार्य और शेष सनातन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा नरहरि दास। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचरित मानस का लेखन कार्य तुलसी जी ने कहाँ शुरू किया? ध्यान दीजिएगा रामचरित अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि रामचरित मानस का लेखन कार्य तुलसी जी ने कहाँ से शुरू किया? और 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं काशी, अयोध्या, चित्रकूट और सुकर खेत। तो कहाँ से किया था उन्होंने? तो वो चित्रकूट से शुरू किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरित मानस में 7 कांड है, इसका अंतिम कांड कौन सा है? तो आप लोगों के सामने 4 कांड के नाम दिए गए हैं। अयोध्या कांड, उत्तर कांड, लंका कांड और सुंदर कांड। तो सबसे अंतिम कांड कौन सा था? लंका, जिसमें मारा गया था रावण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है? दोहा, बरवे, दोहा चौपाई और फिर दिया है गीति। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा बरवे शैली में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि अपने जीवन काल में तुलसी जी ने विभिन्न रचनाओं का सृजन किया। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना तुलसीदास जी की प्रबंधात्मक रचना है? 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने हनुमान बाहु, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और दोहावली। तो किस में हुआ था? तो वो दोहावली है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसके सम्मुख सुनाया था? मतलब तो सूरदास, गोविंद स्वामी, नंददास और रसखान। तो उन्होंने गोविंद स्वामी के सामने सुनाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोक्ष प्राप्ति हेतु, लोकरंजन हेतु, स्वांत सुखाय हेतु और राम कथा का स्मरण करने हेतु। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, तो कह सकते हैं किस उद्देश्य से, तो राम कथा का स्मरण कराने हेतु। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है। तो क्यों है, भक्ति साधना के कारण, राम के लीला गायन के कारण, और जो अगला है जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण, और सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा राम के लीला गायन के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि तुलसीदास जी ने किस उद्देश्य से राम की जीवन गाथा की रचना की। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, अपने अंतःकरण की सुख प्राप्ति के लिए, लोकहित के लिए, लोकोत्तर आनंद के लिए और मनोरंजन के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इसमें से लोकहित के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, हनुमान बाहुक, साहित्य लहरी, कवितावली और गीतावली। तो जो आपका इसमें से नहीं है वो रचना साहित्य लहरी तुलसी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था। 4 ऑप्शन दे रहा है, विरक्त दल, उन्मुक्त दल, बैरागी और नागा। तो किस दल का किया था, तो उन्होंने विरक्त दल का किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम काव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ है उपासना बावली, ध्यान मंजरी, अष्टयाम और राम भजन मंजरी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ध्यान मंजरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे। 4 ऑप्शन दे रहा है, अग्रदास, नाभादास, प्रियादास और केशवदास। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा केशवदास। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि स्वयं को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना करता था। तो तुलसीदास, ईश्वरदास, अग्रदास और केशवदास। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ईश्वरदास। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा भक्ति काल से संबंधित कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने और दोस्तों को भी इनवाइट करें। तो ऐसे ही आप लोग को जब तक पेपर ना हो रेगुलर बेस पे 150 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।